पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इसमें हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, जैसे यहाँ 1/1 का मतलब 100%, फिर 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, और 1/4 का मतलब होता है 25%। उसी तरह 1/5 का मतलब होता है 20%, और 1/6 का 16 सही 2/3, और 1/7 का 14 सही 2/3%, और उसी तरह होता है 1/8 का 12 सही 1/2%, और 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 का होता है 10%। इसी तरह और सारी वैल्यू भी होती हैं, मगर अगर इसमें हम अगर ये देखें, जैसे कि कभी कभी किसी केसेस में जैसे ये देता है, जैसे 2/9 है, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमें 1/9 का पता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे 11/1/9, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 22 सही 2/9%। तो इसी तरह से अगर और भी वैल्यू आती है तो उनको कर लेते हैं। फिर कुछ चीज़ों का हम ये भी सीख लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन अब कैसे बदलेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे हमारा है 125%, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो इस तरह से कर सकते हैं 100% प्लस 25%, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1/4, यानी इसको अगर हम करते हैं तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 + 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 5/4। ये हमारा आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। और इसमें है कुछ चीज़ों में, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने के 2 तरीके होते हैं, जैसे प्रतिशत निकालने का, प्रतिशत निकालने का 2 तरीका होता है। पहला है सिंपल मेथड, और दूसरा पढ़ने वाले हैं स्प्लिट मेथड। हम इसे समझने के लिए एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, सिंपल मेथड। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है कि 50 का 40% कितना होता है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड के तरीके से। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 × 40, परसेंटेज का मतलब 100, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट रहा है, तो हम इसको इजीली काट देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 और 5 का, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20। तो इस बेस पे बहुत सारे सिंपल तरीका हम अपना सकते हैं। और जो मैं दूसरा बता रहा था स्प्लिट मेथड, ये कहाँ पे कारगर साबित होता है, इसको हम देखते हैं। स्प्लिट मेथड जैसे हमें इसका निकालना है, 95 का 30% कितना होता है, 30%।
कितना होता है। अब इसे हमें फाइंड करना है, तो 95 को हम लिख सकते हैं जैसे 90 + 5, इसका हमें निकालना है का 30%। तो ये हो जाएगा हमारा 90 × 30% + 5 × 30%। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 90 × 30/100 + 5 × 30/100। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया और इसका 1 0 कटा, तो यानी कि ये हो जाएगा 27 प्लस इसका गुणा करेंगे और 1 0 लिखा है तो 1 पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, तो यानी ये हमारा होगा 28.5। तो स्प्लिट तरीके से आसानी से हो गया। अगर हम इसको स्प्लिट तरीके से नहीं करते तो इसका गुणा इसमें करना पड़ता, अगर इसलिए किया गया ताकि मतलब आसानी से हो जाए। हमने पिछले पेज में डिस्कस किया था कि परसेंटेज किस तरह से निकाला जा सकता है, जिसका हमने 2 तरीका बताया था, एक सिंपल तरीका और एक स्प्लिट मेथड। अब यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि परसेंटेज में कितने प्रकार के सवाल होते हैं। पहला AB कॉन्सेप्ट, दूसरा है सक्सेसिव चेंज, तीसरा है हमारा प्राइस कंजम्पशन, और चौथा है पॉपुलेशन से रिलेटेड। पॉपुलेशन का इंक्रीज और डिक्रीज। फिर पांचवा है इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन से क्वेश्चंस। और छठवा में हम पढ़ते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पढ़ते हैं। और सतवा में हम रख लेते हैं कि जो बहुत सारी चीजें होती हैं तो उनको हम मिक्स टाइप कर लेते हैं, मिक्स टाइप। अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उस पर रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देखने का पूरा कोशिश करेंगे। पहला हमारा क्या है, AB कॉन्सेप्ट। तो इस पे हमें एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे राम की आय श्याम की आय से आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम इसको सॉल्व करने का 2 मेथड यूज करते हैं, पहला मेथड और सेकेंड मेथड। तो हम पहले मेथड में पढ़ते हैं, जैसे मेथड नंबर 1। राम, एक तरफ राम और एक तरफ श्याम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि राम की जो आय है श्याम की आय,
वो 100 है, तो श्याम की आय से राम की आय 25% अधिक है, तो यानी कि राम की आय कितनी होगी 125। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मतलब घटा देंगे, यानी 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, राम की आय से, इस से को हम पकड़ेंगे, जो से वाला है उसको हम नीचे रख देंगे, तो इसमें राम का से है, तो यानी 125 नीचे कर देंगे और ऊपर 25 कर देंगे, और इसको 100 से पूरा करेंगे। जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो हमारा 20, तो कितना आएगा 20% की कमी। ये होगा। और हम सीखने जा रहे हैं इसका तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो हमारा मेथड नंबर 2, अब इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि 25% अधिक है, इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे 25% अधिक है, तो हम लिखते हैं 25%। अब ये परसेंटेज है, जैसा कि हमने सिखाया परसेंटेज को किस तरह फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो 25/100 यानी कि 1/4। तो ये अधिक है, तो जिसके लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज कर सकते हैं, और अगर कम रहता अधिक के लिए पॉजिटिव साइन और कम के लिए नेगेटिव साइन यूज कर देंगे। तो हम सॉल्व करते हैं सवाल को। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो इसलिए हम पॉजिटिव लिखें। तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, हम अंश को जो है हर में जोड़ के उसको नीचे रख देंगे, यहीं पे हर में ही रख देंगे, जैसे 1/5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। अब फिर इसको हम 1/5 को परसेंटेज में बदल देते हैं, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस तरह से 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हमारा ये 20% आएगा, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। अब हम दूसरे टॉपिक पर फोकस करते हैं, जैसे सक्सेसिव मेथड या सक्सेसिव चेंज भी बोल सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड में सबसे पहले सक्सेसिव में हम सीखते हैं ना कि किस तरह से इसमें इसका क्या फार्मूला होता है, जैसे या इसमें एक ये भी यूज कर सकते हैं, रेशियो मेथड भी, इसमें एक रेशियो मेथड भी होता है, तो जिसको हम इसको मतलब दोनों अलग अलग हैं, मतलब इसमें एक ही साथ रखते हैं ताकि हमें सहूलियत हो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि हमें कहाँ रेशियो यूज करना है, कहाँ सक्सेसिव यूज करना है, तो इसलिए हम एक जगह रख दे रहे हैं इसी क्वेश्चन में। तो जैसे हम 1%, 2%, 3%, ऐसे ही इस तरह का कोई रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड। और यहीं पे 10%, 20%, 30%, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो हम सक्सेसिव और रेशियो मेथड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यही अगर हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो जब अगर फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड का ही यूज करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बनाने में आसानी है। जैसे यहाँ पे हो सकता है हमारा 33 सही 1/3, फिर 66 सही 2/3, या 16 सही 2/3। अगर इस तरह का है तो हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे, रेशियो मेथड। अब सक्सेसिव मेथड एक होता है डायरेक्ट मेथड, और एक होता है जैसे कि हमारा एक फार्मूला बेस होता है। तो जैसे अगर क्वेश्चन में 2 वैल्यू दी हुई हैं, तो जैसे 2 वैल्यू के लिए, जैसे कोई 2 वैल्यू हम ले लेते हैं, 2 वैल्यू ए और बी है, 2 वैल्यू ए और बी हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट क्या करते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला इसका है, इसका क्या करेंगे, तो फार्मूला इसका लिख देते हैं, हम लिखेंगे फार्मूला। और वो कैसा फार्मूला होता है, जैसे हमारा a + b + a × b / 100, ये हो गया फार्मूला। ये हमारा क्या हुआ, 2 वैल्यू के लिए होगा। तो इसी तरह से अब जैसे कोई 3 वैल्यू दे दिया, 3 वैल्यू जैसे a b c है, तो फार्मूला इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, a + b + c + ab
BC CA अपॉन 100, और इसमें क्या करेंगे, ABC का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और अपॉन 1000, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस पे क्या करेंगे हम, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? 10%। तो हम ये यहाँ पे त्रिज्या है और यहाँ पे क्षेत्रफल, तो यानी क्षेत्रफल के लिए होता है हमारा त्रिज्या का 2 टाइम स्क्वायर आता है। तो हम अब मान लेते हैं 2 बार, जैसे हम फार्मूला बताए थे कि जब 2 वैल्यू दिया हो a + b AB अपॉन 100, तो अब इसी बेस पे रख देते हैं 10 + 10 × 10 अपॉन 100। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको ऊपर 2 जीरो से नीचे 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे 20 + 1 अर्थात 21%। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हम बता रहे थे कि एक क्वेश्चन बता रहे थे पॉपुलेशन वाले पर,